हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू फ्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में माई सेल्फ ज्ञानेंद्र सिंह, प्यार से हमें ज्ञानू कहते हैं, एक्सपर्ट ट्यूटर फिजिक्स। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक से हमारे CBSE 12 नीट में अनिवार्य रूप से 3 प्रश्न आते हैं, जिसको आप इसको पढ़ने के बाद आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं चलता हूं अपने विषय की ओर। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा, यह क्या होता है। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले द्रव स्थितिकी को जानते होंगे कि क्या होती है। जिन शब्दों में द्रव स्थितिकी में तल का महत्व है, ऊष्मागतिकी में ताप का महत्व है, उन्हीं अर्थों में विद्युत में विभव शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम परिभाषा की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत की एक अवस्था है जिस पर आवेश प्रवाह निर्भर करता है। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q। इसकी परिभाषा हम इससे लेंगे। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके पश्चात यह एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि होता है। SI मात्रक, इसका SI मात्रक है वोल्ट। एक वोल्ट जो होता है 1 जूल अपान 1 कूलम, यानी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट और बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं। इसका होता है EM1 EL2 T-3 A-1। कैसे निकाले हैं याद वाद नहीं करना है, इसमें ध्यान में रखना है कि कार्य का डायमेंशनल फार्मूला EM1 EL2 T-2 होता है और आवेश का AT होता है। इस आप दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप विभव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। CGS मात्रक विभव का होता है स्थैत वोल्ट। स्थैत वोल्ट कई बार एग्जाम में आया है। ये प्रश्न देखिए, 1 वोल्ट कितने स्टैट वोल्ट के बराबर होता है? तो आपका आंसर होगा 1 वोल्ट 3 × 10⁹ स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक प्रश्न में बता दिया, ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। एक आया कैसे, आपको पता है 1 वोल्ट निकालना है CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 1 जूल होता है आपका 10⁶ और 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ तो आपका हो गया 1 वोल्ट। सर थोड़ा इसको पुनः करिए, गलत हो गया।
सीजीएस पद्धति में हम आपको ये बताए हैं कि स्टैट बोल्ट होता है। बार बार एग्जाम में आता है कि 1 बोल्ट यानी 1 बोल्ट कितने स्टैट बोल्ट के बराबर होता है, तो 1/300 स्टैट बोल्ट के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। वेरी मोस्ट। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V होता है V = 1/4πε0 K Q/R वोल्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 1/4πε0 K P/R²। यह एक्सियल अच्छी स्थिति में, यह अच्छी स्थिति में एक्सियल पोजीशन होता है, जबकि इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। कई बार कंपटीशन में सीबीएसई 12th में आ चुका है कि इक्वाटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, तो समझ आपको लिखना है 0। पहला प्रश्न मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं, जो कंपटीशन में पूछा जाता है 1 वोल्ट = डैश डैश स्टैट वोल्ट, तो आपका आंसर क्या होगा 1/300 स्टैट वोल्ट। दूसरा, इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो 0 होता है, ध्यान रखें। इसके पश्चात मैं आपको फैक्टर इफेक्टिंग बताता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला मेरा फैक्टर है, हिंदी से इसे आवेश की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आवेश की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सदैव पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आवेश की मात्रा बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। दूसरा इफेक्ट है एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कह सकते हैं चालक का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, और चालक का क्षेत्रफल कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर इफेक्टिंग है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। मान लीजिए यहां कोई चालक रखा हुआ है और इस पर क्यू चार्ज है, और इसी के समीप कोई दूसरा कंडक्टर रख दें तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज हो जाएगा, जिससे इस चालक का चार्ज घट जाएगा, और चालक का चार्ज घटने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। चौथा फैक्टर इफेक्टिंग है चालक के चारों ओर के माध्यम से
चालक के चारों ओर यदि कोई भी के परावैद्युत माध्यम रखा है, जैसे रुई, लकड़ी, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, केवल एक स्थिति में ऐसा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाता है, वो आवेश की मात्रा। शेष अन्य 3 फैक्टर इफेक्टिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। अब मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूं, आइसोपोटेंशियल सरफेस। आइसोपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इस चैप्टर से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में, एग्जेक्टिव टाइम में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस पर Q चार्ज रखा गया है, तो यह चार्ज पूर्णतः गोले के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे हम आइसोपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। आइसोपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी चार्ज को आप ले लीजिए और इसको यहां से किसी भी स्थान पर ले जाइए, तो किया गया कार्य शून्य होता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि किसी भी समविभव पृष्ठ के ऊपर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। आपको 3 प्रश्न एकदम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मैं पुनः स्मरण करा दूं। पहला है 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेप वोल्ट। दूसरा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है। और तीसरा है कि समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है? तो शून्य। 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं चालक के अभिलंबवत, जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो चालक के अभिलंबवत। 2 समविभव हुए पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चौथा इसका गुण है कि किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अब आगे मैं बताना चाहता हूं कि अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। इस प्रकार आज के चैप्टर में मैं विद्युत विभव से संबंधित संपूर्ण बिंदु आप सभी को समझा दिया हूं। अभी रुकिए, जाइएगा नहीं। मेरा एक अपील है, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।